नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। रविवार को छत्तीसगढ़ में बड़ी आसानी से, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी विरोध के स्वर के, भारतीय जनता पार्टी का नया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चुन लिया गया। डॉक्टर रमन सिंह भी प्रत्याशी थे, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह बहुत आसानी से मान गए और अब वो अगली विधानसभा के, यानी इस विधानसभा की जो चुनी गई है, इसके स्पीकर होंगे। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में, और इस बात की तो चर्चा चल ही रही थी कि तीनों स्टेट में, यानी छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी इस बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फार्मूला लागू किया जाएगा, उत्तर प्रदेश की तरह और कुछ दूसरे राज्यों की तरह। यहां तक कि हरियाणा में भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, गुजरात में भी रहा है, अलग अलग प्रदेशों में अब ये होने लगा है, ताकि जो आकांक्षी होते हैं कि उनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, ऐसे लोगों को उप मुख्यमंत्री बना करके संतुष्ट किया जाए और कुछ जातीय समीकरणों को भी साध लिया जाए। बिहार में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, नतीजे आने के बाद, तो नीतीश मुख्यमंत्री बने थे और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए थे, जिनमें से एक महिला भी थी। खैर, वो सरकार चली गई, गिर गई, पाला बदल लिया नीतीश कुमार ने और वो फिर से लालू यादव और कांग्रेस के साथ चले गए और वहां फिर से मुख्यमंत्री बन गए। पर आज हम बात कर रहे हैं ये कि जितनी आसानी से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तय हो गया, क्या उतनी ही आसानी से आज मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी मुख्यमंत्री मिल जाएंगे? और ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में तो किसी तरह का कोई प्रयास किसी भी ओर से नहीं हो रहा था, यानी कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा था जिससे लगे कि वो लामबंदी कर रहा है, बाड़ेबंदी कर रहा है एमएलए की, या हाई कमान को, भारतीय जनता पार्टी में अभी हाई कमान नहीं है, पार्टी नेतृत्व को एक तरीके से ये संदेश और संकेत देने की कोशिश कर रहा था कि वो ही दावेदार है, उम्मीदवार है और मुख्यमंत्री बनना चाहता है। राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे 2 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं और अब फिर से बनना चाहती हैं। इसके लिए वो भी सक्रिय दिखाई दी, दिल्ली तलब की गई, और तब तलब की गई जब पता चला कि उनके बेटे दुष्यंत कहीं किसी रिजॉर्ट में कुछ एमएलए को रखे हुए हैं या उनकी बाड़ेबंदी और घेराबंदी किए हुए हैं, कुछ और एमएलए के संपर्क में हैं। वसुंधरा राजे भी जिस तरीके से गवर्नर से मिल आई थी और मंदिर मंदिर जा रही थी, उससे भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के थोड़े कान खड़े हुए कि ये पार्टी का जो अनुशासन है, जो परिपाटी है, जो परंपरा चली आ रही है, उसके विरुद्ध जाकर के वसुंधरा राजे अपनी दावेदारी कुछ अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रही हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान 18 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके कुछ बयान आए हैं और पब्लिक से मिलने का और कुछ दूसरे काम करने का जो उन्होंने एक उपक्रम किया है, उससे भी ये संकेत और संदेश तो उन्होंने दे ही दिए कि वो फिर से प्रदेश का ही नेतृत्व करना चाहते हैं। लेकिन यदि वसुंधरा राजे को, डॉक्टर रमन सिंह को या शिवराज चौहान को ही
नेतृत्व को मुख्यमंत्री बनाना होता तो फिर ये जो एक सप्ताह हो गया है नतीजे आए हुए, 3 दिसंबर को नतीजे आ गए थे, पता चल गया था कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत मिला है। तो एक सप्ताह की प्रतीक्षा भाजपा नेतृत्व क्यों करता? इन तीनों को ही हरी झंडी देता, औपचारिकता पूरी करता, एमएलए की बैठक बुला करके पर्यवेक्षकों को भेज करके, और अब तक तो शपथ ग्रहण हो भी चुका होता। चूंकि ये एक साफ साफ मंशा दिखाई दे रही है कि तीनों ही प्रदेशों में अब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नए चेहरों को आगे लाना चाहता है, और जो पुराने चेहरे हैं, वसुंधरा राजे हों, शिवराज चौहान हो या डॉक्टर रमन सिंह हो, उनकी कुछ दूसरी भूमिकाएं तय करना चाहता है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में तो सीएम का चेहरा सामने आ गया है विष्णुदेव साय के नाम पर के रूप में, जो 18 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, 2 बार एमएलए भी रहे हैं। ये काम कर चुके हैं अटल जी के साथ भी, ये काम कर चुके हैं नरेंद्र मोदी के साथ भी, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, और उनको एक वाइड एक्सपीरियंस है, वनवासी हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो एक संदेश और संकेत बीजेपी नेतृत्व देना चाहता था, क्योंकि पहले जब रमन सिंह को चुना गया था तो ये सवाल खड़े हुए थे कि छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम क्यों कर रही है। तो इस बार एक वनवासी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया। अब सवाल उठता है ये कि सोमवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या उतनी ही आसानी से मुख्यमंत्री तय हो जाएगा जितनी आसानी से छत्तीसगढ़ में हो गया है। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है तो वहां तो आकांक्षी नामों की लंबी सूची है। वसुंधरा राजे तो अभी भी ना उम्मीद नहीं है। रविवार को भी उनसे 10-11 एमएलए जाकर के मिले हैं, और मीडिया ने चला दिया कि वो मतलब एक तरह से खेमेबंदी कर रही है, दावेदारी कर रही हैं। कुछ मीडिया के हिस्सों में तो यहाँ तक आ गया कि वो बगावत कर सकती हैं। एक सज्जन है, उन्होंने तो अपना एक वीडियो बना दिया यूट्यूब पर कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिलकर के भी सरकार बना सकते हैं। मतलब इससे निचले स्तर की चंडू खाने की तो कोई खबर हो नहीं सकती है जो उनके दिमाग में आई। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में वहां पर 3 सदस्यों का एक पर्यवेक्षक दल पहुंच रहा है, और राजनाथ सिंह के को ये दिल्ली से बता करके ही भेजा गया होगा, जैसे सोनकर साहब को भेजा गया था छत्तीसगढ़, के भाजपा नेतृत्व किसे चाहता है। तो जाहिर है राजनाथ सिंह के सामने कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन मतलब नाम को लेकर के कोई मुश्किल नहीं है। पर वहां पर वसुंधरा राजे की तरफ से अगर कुछ ऐसा किया जाता है जिसको हम अप्रत्याशित कहते हैं, तो उस फिर ऐसी स्थिति परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए, इसके लिए राजनाथ सिंह जैसा ही एक टॉल लीडर जो है वो चाहिए था, सुलझा हुआ लीडर चाहिए था। राजनाथ सिंह को नरेंद्र मोदी के बाद इस सरकार में नंबर 2 का रुतबा हासिल है, यानी प्रधानमंत्री के बाद वो सेकंड नंबर के लीडर हैं। वरिष्ठता क्रम में अमित शाह उनके बाद आते हैं, और नितिन गडकरी वगैरह और सब तो फिर बहुत उनके बाद ही नंबर आता है। तो राजनाथ सिंह पर यह दायित्व होगा कि वो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम तय करें और विधायक दल से उस पर मोहर लगवाएं। जिन लोगों के नाम इस समय चर्चा में हैं, मीडिया में जो सुर्खियां बने हुए हैं, उनमें वसुंधरा राजे भी है, उनमें बाबा बालकनाथ योगी भी है, उनमें केंद्रीय मंत्री
गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं। और अगर महिला को ही बनाना है राजस्थान में तो दिया कुमारी का नाम भी चल रहा है। इसके अलावा जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनका भी नाम चल रहा है। और 3 नाम और चल रहे हैं। एक तो राज्यवर्धन सिंह राठौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक अर्जुन राम मेघवाल, और तीसरा नाम जो चल रहा है वो सीपी जोशी का भी चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। अब रविवार की शाम होते होते लोगों ने कहा कि वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ तो रेस से बाहर हो गए हैं। और रेस से बाहर इनको क्यों बताया गया? क्योंकि वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से लामबंदी की, बाड़ेबंदी की, पेशबंदी की, उससे बताते हैं कि भाजपा नेतृत्व नाराज है। और आरएसएस भी कोई इस तरह की हरकतों से किसी से खुश तो कम से कम नहीं ही होता है। और चूंकि तीनों प्रदेशों में नए चेहरे लाने का फैसला बीजेपी नेतृत्व ने किया है, तो ऐसे में वसुंधरा राजे का तो वैसे ही पत्ता कट जाता है। और जो उनकी एरोगेंसी रही है 2018 के बाद से ही, केंद्रीय नेतृत्व के साथ जिस तरह के उनके कड़वाहट भरे रिश्ते रहे हैं, और चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान भी उन्होंने जिस तरीके से अपने तेवर दिखाए हैं, कुछ बागी लोगों को खड़ा किया है। सूचना तो यहाँ तक है कि कम से कम 15 ऐसी सीटें रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी, पर चूंकि उन सीटों पर वसुंधरा राजे ने कुछ बागियों को खड़ा कर दिया था इशारा करके, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं जीत पाई। वरना ये सीटें 125 से लेकर के 130 तक जा सकती थी, जो 115 पर अटक करके रह गई। तो वसुंधरा राजे का तो इसलिए माना जा रहा है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। दूसरे, बालकनाथ ने एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि जितनी भी उनके नाम को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, उन पर विराम लगना चाहिए। अभी वो राजनीति और सेवा का कार्य सीख रहे हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो उन्होंने एक तरीके से अपने को टूल डाउन किया है और जो चर्चाएं चल रही थी उनको समाप्त करने की कोशिश की है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों सीएम की रेस में नहीं है तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे या दिया कुमारी होंगी, या फिर जो 3-4 दूसरे चेहरे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल या सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनमें से किसी को बनाया जाएगा? तो इसका जवाब आज मिल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई बाधा वसुंधरा राजे की तरफ से उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानती हैं कि इस तरह की अगर कोई हिमाकत उनकी तरफ से होती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी में उनकी आगे की संभावनाएं तो खत्म होंगी ही, उनके बेटे दुष्यंत के लिए भी माहौल बहुत खराब हो जाएगा। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जैसा मैंने कहा है कि शिवराज चौहान अभी भी आकांक्षी हैं। उन्होंने कोई खुले तौर पर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह की उनकी गतिविधियां हैं, जिस तरह के उनके बीच बीच में बयान आए हैं, मैं मामा ही ठीक हूं, मैं भाई ही ठीक हूं, ये पद सब पदों से ऊपर है। पर सब जानते हैं कि 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने एक हवा तो बनाने की कोशिश की है कि उनकी लाडली योजना या दूसरी जो स्कीम थी, जो उनके काम थे, उनकी वजह से मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत मिली है। और बीच बीच में वो प्रधानमंत्री मोदी का और अमित शाह का भी नाम ले देते थे कि
उनके नेतृत्व में, उनके करिश्मे की वजह से ये सब हुआ है। तो बीच में कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया कि लाडली योजना तो केवल मध्य प्रदेश में थी ना, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में तो नहीं थी, तो वहां भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई? तो उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का करिश्मा है कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो वहां पर जो 5 नाम चल रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, बल्कि 7 चल रहे हैं। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही मना कर चुके हों कि वो सीएम की रेस में नहीं है, पर नाम उनका भी चल रहा है। लोगों का ये कहना है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुना गया तो फिर ओम प्रकाश धुर्वे या निर्मला भूरिया में से किसी एक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और जगदीश देवड़ा को दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। दूसरा नाम प्रहलाद पटेल का है। ये कहा जा रहा है कि वो अगर सीएम बनाए जाते हैं तो फिर विष्णुदत्त शर्मा को और ओम प्रकाश धुर्वे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है और कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश अध्यक्ष बना करके संतुलन साधने की कोशिश की जा सकती है। तीसरा नाम शिवराज चौहान का भी चल रहा है कि उनको बनाया जा सकता है और ऐसे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो 2 बनाए जाएंगे उनमें एक प्रहलाद पटेल हो सकता है और दूसरे तुलसीराम सिलावट हो सकते हैं। जो चौथा नाम है मुख्यमंत्री के तौर पर और जिसको मैं सीरियस कैंडिडेट मानता हूं, वो है नरेंद्र सिंह तोमर। और नरेंद्र सिंह तोमर को अगर चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो विष्णुदत्त शर्मा और निर्मला भूरिया उनके डिप्टी सीएम हो सकते हैं और प्रहलाद पटेल को ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जो 5वें नाम है वो 2 हैं, एक तो राकेश सिंह और दूसरे विष्णुदत्त शर्मा। और अगर इनमें से किसी को बनाया गया तो फिर दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा और उनके साथ एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मला भूरिया हो सकते हैं। तो ये रहेगा मध्य प्रदेश का। लेकिन जो तौर तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का और अमित शाह के काम करने का, उसमें कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता है, अंतिम क्षणों तक भी किसी तरह के कयास नहीं लगा सकता है कि ये ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो उसके लिए तो हमें और आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।